सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप पैरी, गुरु सवारी साध संगत जी। परमात्मा ने मेहर कीती है गुरु दरबार दे विच आपो अपनियां हाजरियां भर के जिंदगी दियां इस कुछ घड़ियां नूं सफलियां करन दे यतन पए करदे हां। बतीत तो सब दी जिंदगी हो जाती है। जिंदगी की वड्डी गल उदों बनती है जदों इस जिंदगी नूं सफलियां करके परमात्मा दे घर विच पहुँचे। शरीर परमात्मा ने बख्शिया है कि इहदा सहारा लेके तो सुरत करके परमात्मा दे मार्ग ते चल ते परमात्मा दे घर तक पहुँच जा। कुदरती नियमां दे विच सारी सृष्टि तो परमात्मा ने इहनूं श्रेष्ठ जिंदगी है जिहड़ी वो बख्शी है। श्रेष्ठ जिंदगी उसनूं कहंदे ने जिहनूं हर एक प्रकार की सोझी होवे। मनुख नूं खाण दी सोझी है, देखण दी सोझी है, सुनन दी सोझी है, कुछ स्पर्श करन दी सोझी है। हरेक प्रकार की सोझी मनुख नूं बख्शी है। पशुआं दे कोल, पंछियां दे कोल ऐसी सोझी नहीं है। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि देखी कदे परमात्मा दे नाल जुड़ के अपनी जिंदगी सफली कर ली। देखी कदे ये जिंदगी तेरी अजाई ना चली जाए। परमात्मा दे नाल जुड़न दे भी कुछ तरीके ने, कोई मर्यादा है। क्योंकि कई बारी मनुख सारी जिंदगी बतीत करता है कि मैं तो परमात्मा दे नाल जुड़िया होया, पर मेरे नाल परमात्मा इंज क्यों कर रहे हैं। अक्सर जिन्ने धार्मिक लोग ने ना, ज़्यादातर धार्मिक लोगों ने ये अपने अंदर एक बहुत वड्डा वहम पालिया हुंदा है। ये असी वहम पालिया उन्होंने कहने आ जेड़े शरीर करके परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं पर सुरत करके परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ते। जेड़े शरीर करके परमात्मा की कली कली गल सुन लेंदे ने पर परमात्मा की गल नूं मनण वास्ते तैयार नहीं है। परमात्मा की गल नूं सुनना एक गल वखरी है, परमात्मा के हुक्म नूं मन के अपनी जिंदगी अंदर ग्रहण कर लेना ये गल वखरी है। गुरु साहिब जी महाराज ने कहते देखी कदे सारी जिंदगी वहम ना पालदा रही कि मैं परमात्मा, क्योंकि गुरबाणी ने मनुख नूं हर एक पक्ष तो निरलेपता बख्शी है। हर एक पक्ष तो ताकि मनुख नूं कुछ भी जिंदगी दे विच मिले वो तो रस लवे ते रस लैके उन्होंने छड्डे। जिस तरह कलयुग मनुख के ज्ञान इंद्रियां का रस लेंदा रहिंदा जो रस मुक जाता उडारियां मार जाता अपने आप ही चलिया जाता। जिन्ना टाइम फुल दे विच रस होवे भौरा आनंद लैंदा रहिंदा है, पर जदों रस मुक जाए अपने आप ही चलिया जाता है। उन्होंने कोई सुनेहा तो नहीं लाउंदा कि तू चलिया जा हुण इत्थे रस नहीं है, अपने आप चलिया जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जिन्ना कुछ तैनों मिले है ये विचों पूरे का पूरा रस लै ते रस लैके इहदी पकड़ ना पदा इनू छड्ड दे, इनू छड्ड दे। बचपना मिले है
ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਸ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਤੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕੜ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਮਾਸ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੁਨ ਛੇੜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਕੌਤਕ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਧੁਨ ਛੇੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨ ਛੇੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲੈਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ।
ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚਤਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਨਸੂਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਭ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ 4-5 ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਦਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਜੋ ਅਲੋਪ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰ। ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਧਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ? ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਾਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਚਤੁਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ,
कहते तू जो कुछ बोलना बोली जा, तू जो कुछ पढ़दा पढ़ी चल, जो तू पढ़ेगा ਉਹਦੇ अर्थ ਜਿਹੜੇ ने आ मरिया पिया कुत्ता करके दिखाऊगा तैनूं, मरिया होया कुत्ता। हुण होवे भी कुत्ता, होवे भी मरिया, ते परमात्मा दीयां खेडां नूं कौन जाने। जदों ये गल कही ते चतुरदास पंडित बड़ा हैरान, क्योंकि पहला उन्हें अपनी ताकत सी जिहड़ी वो दिखाई है। गुरु घर दे विच, परमात्मा दे घर दे विच करामात नूं कहर दा नाम दिता गया है, कहर दा। जे तू करामात दिखाउना है ना किसी, जिहड़े असीं गुरु घर दे नाल रिलेटेड हाँ, भाव असीं कहने भी गुरु घर दे नाल असीं जुड़े हुए हैं, उन्हां वास्ते। जे तू अपनी पहला ताकत दिखाना है, कहर कमा रहे। हाँ, करामात दिखाउण दे नालों एक वड्डी गल है, वो किहड़ी है? मुलाकात। करामात ना दिखाई, महाराज कहते मुलाकात करी। जदों तो मुलाकात कर ली, तैनूं नौबत नहीं आउणी कि तैनूं करामात दिखाउणी पवे। करामात भाव अपना जोर अजमाइश करना, किसी ते अपनी ताकत अजमाइश करनी, इनू कहते ने करामात दिखाउणी। जिस तरह बंदे की जिंदगी है, एक बंदा कोई गल करदा है, वो दूसरे कोले करदा है, 4-5 जाने रल के फिर एक जाने नूं 10 जाने 50 जाने जाके एक जाने नूं दब लैंदे ने। करामात दिखाती। पर गुरु नानक महाराज पहला रोकते ने, ऐ सज्जना तू करामात ना दिखा, जीते करामात दिखानी है पहला उहदे नाल मुलाकात करके देख भी वो गलत है भी जां नहीं। करामात दिखाउणी कहर दा नाम है, पर कई जगह ते गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने करामात दिखाई है, इतिहास दे विच दिखाई है। पर उत्थे जिथे कोई मनण वास्ते तैयार नहीं है, जिथे मुलाकात की रास नहीं आई, उत्थे फिर करामात। यानी कहण तो मतलब है पहला मुलाकात फिर करामात। जे पहला करामात दिखाना है, बाद विच मुलाकात करना है, गुरु साहिब जी महाराज कहते सारी जिंदगी झगड़े च लंघ जाने तेरी, सारी जिंदगी। हो सकता है कि दुनिया दे विच कोई ना कोई रूप धारण करके परमात्मा खुद तुरया फिरदा होवे, तैनूं नज़र ही नहीं आउणा जे करामातां दिखाउंदा रहेगा तो। पहला मुलाकात कर। करामात दिखाई चतुरदास पंडित ने। जदों गुरु नानक महाराज ने गल कही कि तू कुछ बोल, तेरे अर्थे मरिया होया कुत्ता करेगा, फिर बैठ गया महाराज के चरणों में। चतुरदास पंडित कहन लग्या, कहंदा जी इत्थे कोई भी अज तक नहीं इहो जिहा आया जिहड़ा इन्ना घट कर सके, ते मैं इस दा बनारस दे विच अज दे समय ते मैं मुखी हाँ, कईयां दा मुखी हाँ। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज कहन लगे, ये जिहड़े दुनियादारी दे लोग ने ना, ये मिठास भरी आवाज़ सुन के आपे ही आ गए, असी किसी ने बुलाया नहीं सी, असी ते बैठ के बाणी उचारण करन लगे सी। इत्थे कहंदे तुसी ये जगह ते बाणी क्यों उचारण करदे सी? मरे हुए कुत्ते दे कोल बैठ के तुहानूं ये नहीं पता कि रब दे घर दीयां गल्लां कित्थे करनियां चाहीदियां ने? जरा गौर दे नाल, तुहानूं ये नहीं पता कि रब दे घर दीयां गल्लां कित्थे करनियां चाहीदियां ने? तुसीं मरे कुत्ते कोल बैठ के करदे हो। हुण तां मनुख भी चाहुंदा है रब दी, जे रब दे नाल गल्लां करनियां हो ना, सिमरन करना होवे, वधिया जगह बनी होवे, चंगा मेरे ते एसी लग्या होवे, चंगा मेरे ते पक्खा चलदा होवे, कोई मेरे कोल आके बोले ना, चंगा मैनूं पहनण नूं होवे, चंगा मैनूं खाण नूं होवे, चंगा मैनूं बोलण नूं होवे, चाहुंदा है मनुख। पर सुनो फिर बाबे नानक दा इतिहास। चतुरदास पंडित कहन लग्या, तुहानूं पता नहीं कि रब दे घर दीयां गल्लां कित्थे बह के करनियां चाहिए, तुसीं मरे कुत्ते कोल बैठ के करी जांदे हो।
ये तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। गुरु नानक देव साहब जी महाराज कहन लगे, चतुरदास पंडित जी, असी तो कहते इस मरे हुए कुत्ते नूं ही बाणी सुनाउण वास्ते इत्थे बैठे सी। हुण ये बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। मरे हुए कुत्ते नूं चतुरदास पंडित कहन लग्या, तुसी मरे हुए कुत्ते नूं क्यों बाणी सुना रहे सी? ये तो जिउंदे जी मनुखां नूं रब दीआं गल्लां सुनाउण वास्ते बणीआं होईआं। पर फिर गुरु नानक देव साहब महाराज का जिहड़ा रस्ता सी वो वखरा सी ना, वखरा है, वखरा ही रहेगा। गुरु साहब जी महाराज कहन लगे, चतुरदास पंडित, जिहड़ा तू एडा वड्डा हंकारी बनिया फिरदा ना पंडित बन के, ये हंकार नूं छड्ड दे, इहनूं छड्ड दे। जिन्हों असी बाणी सुनाउण वास्ते आए हैं ना, आ मरिया होया कुत्ता, ये मरिया होया कुत्ता कोई होर नहीं, थोड़ा वड वडेरा गोपाल दत्त है, तेरा बाबा लगदा सी जिहड़ा गोपाल दत्त। कहंदा जी है साडा वड वडेरा, वो तो एडा वड्डा पंडित सी, एडा दान करदा सी, इन्ने पुण्य करदा सी, ये कुत्ता किवें बन गया? गुरु नानक देव साहब जी महाराज कहन लगे, चतुरदास पंडित, शायद तैनूं यकीन ना आवे जे तैनूं असीं दस्सिआ, चल फिर हुण कहंदे मरे कुत्ते दी आत्मा दे नाल ही गल्लां कर ले गल्लां। गुरु नानक देव साहब जी महाराज ने चतुरदास पंडित नूं जिहदे वक्त ये कहा ते उस वक्त मरे हुए कुत्ते दी आत्मा आवाज़ां दिंदी है, ऐ चतुरदास पंडित, मैं तेरा बाबा गोपाल दत्त हाँ। सुन जी, ते सवाल करी जाना, इन्हां दे चरनां विच ढह पा कहन लगे, बाबा जी तुसी ते बड़े पुण्य करदे हुंदे सी, बड़े दानी सी, बड़े प्रकार दी तुसी विद्या पढ़ी हुई सी। गोपाल दत्त कहन लग्या, जे बाली विद्या पढ़ी सी तां ही अज मैनूं कुत्ता बनना पिया सी। बोलो सतनाम। तां ही कुत्ता बनना पिया। कहंदे जी कुत्ता किवें बनना पिया? कहंदे बस तूं बहुते सवाल जवाब ना कर, इन्हां दे चरनां ते डिग पा, तूं भी बख्शिया जावेगा ते मैनूं भी बख्शा दे, मेरी जोनी तो मुक्ति हो जाएगी। चतुरदास पंडित गुरु नानक महाराज नूं कहन लग्या, महाराज फिर दस ते दिओ कि कुत्ता बनिया किवें? सवाल तो हुंदा ही है ना भी साडा ते बापू बड़ा चंगा सी, ये किवें बन गया? चतुरदास पंडित कहन लग्या, मेरा बाबा किवें बन गया कुत्ता? गुरु नानक देव साहब जी महाराज ने फिर ना, उदों तो आपां कोले नहीं सी गुरु नानक दे, अज तां बैठे हैं ना। जिहड़ा चतुरदास पंडित नूं गुरु नानक महाराज ने समझाया, अज भी सानूं समझाउंदे ने। लै फिर सुण कहंदे किवें कुत्ता बने। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पोजस बगल समादं। बगले ते हंस की जिहड़ी कल जिहड़ी अपने कोल विचारधारा चली सी भी समाधि बगले की भी होंदी है ते समाधि हंस की भी होंदी है। शरीर भी इको जिहा, रंग भी इको जिहा, समाधि भी इको जी, पर बगला सीधे डड्डू नूं पकड़ के जिउंदे नूं अंदर लंघा जांदा, परम हंस हरेक चीज़ ते अपनी चुंझ नहीं मारदा। बगल समाधन। गुरु नानक महाराज कहंदे, चतुरदास पंडित, ऐ तेरा जिहड़ा बाबा है ना गोपाल दास, बगला समाधि लाउंदा सी। किहनूं कहंदे ने बगल समाधि? बगल समाधि पढ़ पुस्तक संध्या बादं। जरा गौर दे नाल सुन लेना। जेड़े मनुख कहंदे ने कि पुस्तकां पढ़ पढ़ के असी बहुत बड़े विद्वान बन गए, उन्हां वास्ते पढ़ पुस्तक संध्या बादं। ऐ चतुरदास पंडित, ऐ तेरा बाबा जिहड़ा गोपाल दत्त है ना, इन्हें जिन्नी विद्या पढ़ी सी, इन्हें जिन्नी विद्या पढ़ी वो किस वास्ते पढ़ी सी?
पढ़ पुस्तक संध्या बादं। बादं दे अर्थ ने किसी दे राह दे विच बाधा खड़ी करनी। असीं कहंदे नहीं किसी दे राह दे विच तूं बाधा खड़ी कर दित्ती है। अज तू अमीर हो गया पर गरीब दा घर नूं जिहड़ा रस्ता जांदा सी उहदे विच बाधा खड़ी कर दित्ती है, कंध कढ लई। ये चतुरदास पंडित जिहड़ा तेरा बाबा सी ना, ये तेरा बाबा किसी दे राह विच बाधा खड़ी करने वास्ते विद्या पढ़ता रहा। बाधा खड़ी करने वास्ते क्यों पढ़ता रहा कि मैं श्रेष्ठ बन जा, बाकी मेरे तो सारे थल्ले रह जाना। इन्हें विद्या पढ़ी अनेकों प्रकार की, पंडित सी, विद्वान सी, पर इन्हें जिन्नी विद्या पढ़ी वो विद्या के सहारे नाल एक किसी दे रस्ते दे विच बाधा खड़ी करता रहा। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगल समादं, ते बगला समाधि ला के परमहंस बनता रहा। जिन्नी इन्हें विद्या पढ़ी वो सारी दी सारी विद्या दे नाल एक किसी दे रस्ते दे विच बाधा खड़ी करता रहा। ते जदों ये किसी दे रस्ते दे विच बाधा खड़ी करता रहा, अज दी जिंदगी दे विच ही बाधा खड़ी हो गई। आ फिरदा कुत्तियां दी जोनी च, आ फिरदा अज कुत्तियां दी जोनी च। महाराज अज भी कहंदे ने गुरु नानक आसा दी वार दे अंदर, सुनन वालिया जरा गौर फरमा, गाउण वालिया जरा गौर फरमा, कि तू गाउण वालिया गा के किसी दे रस्ते दे विच बाधा ते नहीं खड़ी कर रहा। गाउण वाला, बोलन वाला किसी दे रस्ते दे विच बाधा ते नहीं खड़ी कर रहे हैं। असीं कहने हैं, असीं की कहने हैं भी तुसीं जी कथावाचक हो ते तुसीं वो फलाना बंदा फलानी जगह ते जांदा है ते उहदे राह दे विच तुसीं बाधा खड़ी कर दो, उहनूं रोक दो। किने जिम्मेवारी दी है किसी किसी जगह ते जान ते रोकण की? गुरु नानक महाराज कहंदे तैनूं श्रेष्ठ बनाया गल वखरी है, पर तैनूं इस करके श्रेष्ठ नहीं बनाया कि तू किसी दे राह दे विच बाधा खड़ी करें, किसी दा राह रोकें। तैनूं अपना रस्ता दिता है, दूजियां नूं उन्हां दा रस्ता दिता है, उन्हां नूं अपने रस्ते ते जाण दे, तू अपने रस्ते ते रह। ते असीं कहने भी बाधा खड़ी होवे। श्रेष्ठ मनुख उही है जिहड़ा अपने रस्ते ते चलदा है ते किसी दे रस्ते दे विच बाधा नहीं खड़ी करदा। वो भावें कोई कथावाचक होवे, भावें कीर्तन वाला होवे, भावें कोई ग्रंथी होवे, भावें कोई गाउण वाला होवे ते भावें कोई सुनन वाला होवे। सुन जे कहंदे गा के ते सुन के किसी दे रस्ते दे विच बाधा खड़ी कीती है, गुरु नानक महाराज कहंदे रब नूं पता है भी तू जिहड़ी समाधि लाई बैठा तेरी हंस वाली नहीं बगले वाली समाधि है। किसी दे राह दे विच बाधा खड़ी करना। पुस्तकां पढ़ लियां, बड़ा कुछ करता रहा, पर जेड़े लब ने, लब कुत्ता, कूड़ चूहड़ा, ठग खादा मुरदार, मैनूं लगदा कई बंदियां दी तां बाणी नाल इसे करके नहीं बनदी, ऐसे करके नहीं बनदी, बड़ियां जुत्तियां पैंदियां ने। क्योंकि बंदा जिन्ने काम करदा इत्थे आई नूं बाबा नानक दस दिंदा भी इन्ने माड़े काम करदा तू बंदा खवाउणा नहीं। लब कुत्ता, बाबा नानक कहंदे चतुरदास पंडित आ जेड़े कुत्ता तेरे अंदर भौंकदा ना, ऐसे कुत्ते ने तेरे बाबे नूं कुत्ता बनाया है। बोलो सतनाम। आ जेड़ा कुत्ता तेरे अंदर भौंकदा लभदा, तू कहना कि मेरे वर्गा बनास विच कोई उत्ता नहीं, श्रेष्ठ नहीं, बाडीगार्ड नाल रखदा है, इन्ना तेरे लब ने तेरे बाबे नूं कुत्ता बनाया सी, जेड़ा कुत्ता तेरे अंदर भौंकी जांदा है। ते याद रखी जे तेरे अंदर ही कुत्ता भौंकदा रहा तो आने वाली जोनी तेरे वास्ते भी कुत्ते की तैयार पई है। तेरा बाबा इसे करके कुत्ता बने। चतुरदास पंडित लब कुत्ता कूड़ चूहड़ा
ठग खाधा मुरदार, पर निंदा पर मनमुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। किसी ने देखे ने चंडाल किहो जे हुंदे ने? चंडाल किहो जे हुंदे ने? कली कै जन्म चंडाल कै घर होई, चंडाल तां नहीं देखे किसी ने। जे किसी ने देखना होया तो फिर पढ़ लो आसा दी वार। लब कुत्ता कुड़ चूड़ा, ठग खाधा मुरदार, पर निंदा पर मनमुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। बाबा नानक दसदा भी जिहड़ा तेरे नाल मुलाकात कर रहा है ना, ये कुत्ता है जां चंडाल है, ये गल दा एवें तो सानूं पता लगदा ही नहीं है। पर गुरु नानक दी आसा दी वार दे अंदर गुरु नानक महाराज फिर समझाउंदे ने, धोखा ना खा जी, धोखा ना खाई, आसा दी वार पढ़, तैनूं पता लगेगा कि तू किते ये तां नहीं तू चंडाल दे नाल अपनी दोस्ती पाई फिरदा होवें, कुत्ते नाल अपनी दोस्ती पाई फिरदा होवें। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा, आ जेड़ा लब हंकार करके चतुरदास पंडित तेरे अंदर कुत्ता भौंकदा ना, ऐसी गल ने तेरे बाबे नूं कुत्ता बनाया। बस फिर इन्नी गल कहण दी देर सी बाबे नानक दी, डिग पिया चरनां च, महाराज मैनूं बख्श दिओ, बख्श दिओ। फिर गुरु नानक दा ते धर्म ही है, धर्म ही है। करोड़ां गुनाह करके भी बंदा बख्शिया जाता है, धर्म है गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का। चतुरदास पंडित कहते ये तेरा बाबा जिहड़ा सी अज ये कुत्ते की जोनी दे विच भावें ये मरिया होया सी, पर फिर भी ये जिहड़ा जूनी दे विच हजे तक भी दी मुक्ति नहीं हुई सी। फिर गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने बाणी सुना के उस मरे हुए कुत्ते का आधार किया। ये विच दो गल्लां तीन गल्लां साडे नोट करनियां ने। एक तो असी बाणी किसी भी जगह ते पढ़ के बैठ के पढ़ सकते हैं, ये विच सानूं कोई रोक टोक नहीं है। आ बथेरे हुंदे ने विचारे, बथेरे हुंदे ने जदों जांदे ने ना गुरुद्वारे, ते गुरुद्वारे जांदियां जांदियां सेवा करते हैं। कित्थे सेवा करनगे? जिथे कोई पहला 10 जाने करके कि 11वां उत्थे झाड़ू मारी जांदा रहे, उत्थे करनी है। तो जे किसी को कह देना भी गुरु घर दे विच भाई और लैटरिंगां दा बुरा हाल पिया साफ कर दो, ना ना जी उत्थे नहीं जांदे, भी बढ़ जाएंगे उत्थे तां, वो तो सानूं मुश्क आउंदी है। लै दस की गल भाई, कदे पढ़ी नहीं आसा दी वार? ओए महाराज कहंदे ने, महाराज सर्व व्यापक है, सेवा करोड़ां तरह की है, किसी भी प्रकार की सेवा कर सकता, रब तेरी प्रमाण करूगा। पर सानू तो जिथे पता लगे भी साडे हत्थ लिबणगे, साडे जिहड़ियां कपड़ियां दीयां क्रीजां वो क्रीजां जिहड़ियां वो फाल्ट हो जू उन्हां दे विच, उत्थे ते असीं सेवा करदे ही नहीं। असीं तां उत्थे करदे हां जिथे पहलां जाणे 10 जाणे करके गए होण ते 15 जाणे सानू देखण वाले खड़े होण भी वाकई भाई बंदा सेवा करदा है, उत्थे करदे असीं, उत्थे असीं बाणी पढ़दे हां। असीं नहीं अपने घरां दे विच बाणी पढ़दे ना, घरां दे विच बाणी पढ़ के की लेना? नहीं, गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारा साहिब दे विच उत्थे गुटका लैके भेजो, क्योंकि 10-15 जने उत्थे देखना है, कहेंगे बड़ा बड़े ते पवित्र महात्मा बंदा है, उत्थे देखण वाले आउंदे ने ना, घरे ही नहीं पढ़नी। ते जदों इत्थे बाणी पढ़ ली, जदों चलिया गया घरे फिर सारे टब्बर नूं विचे पशुआं नूं डांग चक लैंदा है, हरनाकशां नालों भैड़ी बुद्धि हो जाती। इत्थे पूरा ब्रह्म ज्ञानी बनया बैठा है, घरे जाके डांग चकना टिके ना, सारे टब्बर नूं टिकण देवे। गुरु साहिब जी महाराज कहते सज्जना इंज ना कर, ना कर, जिंदगी मिली है चंद दिनां दी, पता नहीं कदों रब ने इहदे विचों हवा जी खिंच लेनी है, जदों हवा जी मुक्की गल खत्म, कुछ भी नहीं, इंज ना कर। गुरु साहिब जी महाराज कहते चतुरदास पंडित जेड़े तू, चतुरदास पंडित पता की करदा सी, टाइम ते हो गया। चतुरदास पंडित विचारधारा करदा धार्मिक बंदे नाल, जदों नूं अपनी विचारधारा दे विच हरा लैंदा सी, उहदे सारे धार्मिक ग्रंथ चक के अपने घरे लिआउंदा सी भी तूं अज तो वध रब दी गल नहीं करनी। ऐ वो चतुरदास पंडित सी जिहड़ा कई बंदियां नूं विद्वानां नूं हरा के आप उच्चा बनिया सीगा, ग्रंथ चक लिआउंदा सी अगले दे घरों जाके, धार्मिक स्थानां तो भी। तुसीं तां जदों तुहानूं कोई ज्ञान नहीं है, तुसीं ये कर्म नहीं कर सकदे। ਇਹੋ ਜਾਸੀ महाराज कहन लगे ਜਿਹੜੀ पुस्तकां पढ़ पढ़ के तू वड्डा होया, तेरा बाबा भी वड्डा होया सी,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਤਰਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਨੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਪੋਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਗਟ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਅਗਾਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕੰਧ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਬ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।